नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उज्जैन की प्राचीन भूमि, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अनंत काल से स्थापित है, केवल एक मंदिर नहीं है बल्कि यह काल के रहस्यों का एक जीवंत ग्रंथ है। यहाँ की हर धड़कन में एक अदृश्य ऊर्जा है जो हमें इस बात का एहसास कराती है कि समय जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय है। ये कहानी एक ऐसे गूढ़ रहस्य की है जो स्वयं महाकाल के कालचक्र से जुड़ा है। बहुत सदियों पहले की बात है, जब उज्जैन को काल की राजधानी के रूप में जाना जाता था। उस समय महाकाल मंदिर के ठीक नीचे एक गुप्त भूमिगत कक्ष था जिसे केवल कुछ ही सिद्ध साधु जानते थे। इस कक्ष में एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली कालचक्र स्थापित था, एक ऐसा यंत्र जिसे स्वयं महाकाल की शक्ति द्वारा संचालित माना जाता था। ये कालचक्र न केवल समय की गति को नियंत्रित करता था बल्कि भूत, वर्तमान और भविष्य के सूक्ष्म धागों को भी आपस में जोड़ता था। एक दिन एक क्रूर तांत्रिक, जिसका नाम अनादि था, अपनी असीम शक्ति और अमरत्व की खोज में उज्जैन आया। उसने महाकाल की शक्ति का दुरुपयोग कर कालचक्र को अपने वश में करने की योजना बनाई। यदि वह सफल हो जाता तो वह समय को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकता था, इतिहास बदल सकता था और स्वयं को अमर बना सकता था। तांत्रिक अनादि ने महाकाल मंदिर के आसपास अपनी काली साधना शुरू की। उसकी नकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि शहर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी, घड़ियां रुकने लगी, ऋतुएं असामान्य रूप से बदलने लगी और लोगों को समय का भ्रम होने लगा। मंदिर के पुजारियों ने स्थिति को भांप लिया। उन्हें पता था कि यदि तांत्रिक कालचक्र तक पहुंच गया तो पूरी सृष्टि में भयानक असंतुलन आ जाएगा। मंदिर के सबसे वृद्ध पुजारी महात्मा कालदर्शी ने महाकाल से प्रार्थना की। उन्हें एक दिव्य संकेत मिला कि कालचक्र को तांत्रिक के पहुंचने से पहले निष्क्रिय करना होगा या उसे किसी ऐसे आयाम में छिपाना होगा जहां कोई पहुंच न सके। लेकिन ऐसा करना अत्यंत खतरनाक था क्योंकि इसमें स्वयं कालचक्र की ऊर्जा से जूझना पड़ता। महात्मा कालदर्शी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस गुप्त भूमिगत कक्ष में प्रवेश किया। वहां उन्होंने कालचक्र को चमकते हुए देखा, जिसके स्पंदन से समय की धारा हिल रही थी। तांत्रिक अनादि भी लगभग उसी समय द्वार पर पहुंच चुका था। एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। महात्मा कालदर्शी की शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति और तांत्रिक अनादि की काली शक्तियों के बीच मंत्रों और प्रति मंत्रों से गुफा गूंज उठी। जैसे जैसे युद्ध तीव्र होता गया, कालचक्र पर दबाव बढ़ने लगा। अचानक एक भीषण विस्फोट हुआ। कालचक्र एक तीव्र प्रकाश में बदल गया और फिर कई छोटे छोटे स्फटिक खंडों क्रिस्टल्स में बिखर गया। ये स्फटिक खंड समय के साथ साथ फैल गए, कुछ मंदिर की दीवारों में समा गए, कुछ शिप्रा नदी की गहराइयों में खो गए और कुछ उज्जैन के इतिहास की अदृश्य परतों में विलीन हो गए। तांत्रिक अनादि उस विस्फोट से बुरी तरह घायल हो गया और उसकी शक्तियां क्षीण हो गईं। वह वहां से भाग निकला। महात्मा कालदर्शी भी उस ऊर्जा के आघात से शांत हो गए। उनका शरीर बड़ी ही भूमिगत कक्ष में लीन हो गया। लोगों ने कभी उस भूमिगत कक्ष या कालचक्र के बारे में नहीं जाना। उन्होंने केवल यही देखा कि तांत्रिक अनादि अचानक गायब हो गया और शहर में समय का प्रवाह फिर से सामान्य हो गया। लेकिन उस दिन के बाद से उज्जैन में एक अजीब सी बात होने लगी। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से महाकाल के दर्शन करता है तो कभी कभी उन्हें समय का क्षण भंगुर अनुभव होता है। मंदिर के अंदर कुछ पलों के लिए उन्हें लगता है जैसे समय ठहर गया हो या फिर तेजी से भाग गया हो। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्हें मंदिर के भीतर से आती हुई एक धीमी, लयबद्ध टिक टिक की आवाज सुनाई देती है, जो घड़ी की टिक टिक से मिलती जुलती है, जबकि मंदिर में कोई घड़ी नहीं है। माना जाता है कि यह उन कालचक्र के स्फटिक खंडों की ऊर्जा है जो आज भी उज्जैन में बिखरे हुए हैं। वे महाकाल के संरक्षण में हैं और अपनी सूक्ष्म ऊर्जा से इस पवित्र भूमि पर समय के प्रवाह को संतुलित रखते हैं।
वे अदृश्य रूप से ये सुनिश्चित करते हैं कि उज्जैन हमेशा काल की राजधानी बना रहे, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिलते हैं और जहां महाकाल स्वयं काल के स्वामी के रूप में विराजमान है। आज भी जब आप उज्जैन की गलियों में घूमते हैं तो आप उस अदृश्य ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, समय की एक सूक्ष्म गुनगुनाहट जो हवा में घुली हुई है। ये हमें याद दिलाती है कि उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जीवित काल यंत्र है, जिसकी रक्षा स्वयं महाकाल और उनके कालचक्र के अदृश्य अंश कर रहे हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते, लेकिन जिसकी उपस्थिति को हम हर पल महसूस कर सकते हैं। आज भी जब आप उज्जैन की गलियों में घूमते हैं तो आप उस अदृश्य ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, समय की एक सूक्ष्म गुनगुनाहट जो हवा में घुली हुई है। ये हमें याद दिलाती है कि उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जीवित काल यंत्र है, जिसकी रक्षा स्वयं महाकाल और उनके कालचक्र के अदृश्य अंश कर रहे हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते, लेकिन जिसकी उपस्थिति को हम हर पल महसूस कर सकते हैं। महात्मा कालदर्शी के बलिदान और कालचक्र के विखंडन के बाद उज्जैन में समय का अनुभव कुछ लोगों के लिए बदल गया। ये केवल मानसिक भ्रम नहीं था, बल्कि कुछ घटनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। उदाहरण के लिए, जब मंदिर में कोई बड़ा अनुष्ठान या भस्म आरती होती थी, तो कभी कभी ऐसा होता था कि घड़ियों का समय अचानक बदल जाता था। किसी की घड़ी 5 मिनट आगे हो जाती तो किसी की 10 मिनट पीछे। ये घटना इतनी आम हो गई थी कि लोगों ने इसे महाकाल का समय का खेल कहना शुरू कर दिया। पुजारियों का मानना था कि यह कालचक्र के बिखरे हुए अंशों की ऊर्जा है जो समय के प्रवाह पर सूक्ष्म रूप से प्रभाव डालती है। कई बार उज्जैन आने वाले श्रद्धालु, विशेष रूप से जो पहली बार आते थे, उन्हें मंदिर परिसर में एक अजीब सा अनुभव होता था। उन्हें लगता था जैसे वे किसी दूसरे युग में पहुंच गए हों। हवा में प्राचीन मंत्रों की गूंज सुनाई देती, उन्हें पुराने समय के लोगों की फुसफुसाहटें सुनाई देती, या कभी कभी तो उन्हें लगता कि वे एक पल के लिए भूतकाल के किसी दृश्य को देख रहे हैं, जैसे कोई पुराना जुलूस निकल रहा हो या प्राचीन काल में पुजारियों द्वारा कोई अनुष्ठान किया जा रहा हो। ये अनुभव इतने वास्तविक होते थे कि लोग चकित रह जाते थे, लेकिन पलक झपकते ही वे गायब हो जाते थे, जिससे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता था। यह माना जाता था कि कालचक्र के स्फटिक खंड इतने शक्तिशाली थे कि वे समय के आयामों के बीच एक अस्थायी पुल बना देते थे, जिससे कुछ संवेदनशील आत्माएं भूतकाल की झलकियां देख पाती थीं। मंदिर के पुराने पंडितों ने इन अनुभवों को कालदर्शिका कहा, यानी समय को देखने की क्षमता, जो केवल उन लोगों को मिलती थी जो महाकाल की असीम शक्ति से गहरे रूप से जुड़ जाते थे। एक बार एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो समय यात्रा के सिद्धांतों पर काम कर रहा था, उज्जैन आया। उसने इन कहानियों को सुना और उन्हें अंधविश्वास करार दिया। वो मंदिर में आया और उसने अपने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ समय के किसी भी असामान्यता को मापने की कोशिश की। कई दिनों तक उसने कुछ भी असामान्य नहीं पाया। एक रात वह महाकाल के गर्भगृह के बाहर बैठा था जब भस्म आरती का समय हुआ। जैसे ही आरती शुरू हुई, उसने अपने उपकरणों पर एक तीव्र ऊर्जा स्पंदन देखा। उसी क्षण उसे एक अजीब सी नीली चमक दिखाई बड़ी जो शिवलिंग के चारों ओर घूम रही थी। उसे लगा जैसे उसकी घड़ी का समय तेजी से आगे बढ़ रहा हो, फिर पीछे जा रहा हो। कुछ पलों के लिए उसे लगा जैसे वह अपनी प्रयोगशाला में बैठा हो, फिर मंदिर में और फिर एक प्राचीन युद्ध के मैदान में। जब आरती समाप्त हुई और चमक गायब हुई, तो वैज्ञानिक हक्का बक्का रह गया। उसके उपकरण ने कुछ असामान्य रीडिंग दर्ज की थी, लेकिन उन्हें समझाना असंभव था। वो कभी भी अपने अनुभव को वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं कर पाया, लेकिन उसने स्वीकार किया कि उज्जैन में कुछ ऐसा है जो मानव समझ और विज्ञान की पहुंच से परे है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महाकाल केवल एक देवता नहीं है, वे स्वयं काल हैं। उज्जैन की भूमि पर कालचक्र के बिखरे हुए अंश आज भी सक्रिय हैं, जो इस शहर को एक जीवित समय पोर्टल बनाते हैं। ये रहस्य, जहां भूत और वर्तमान आपस में मिलते हैं, उज्जैन को सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि एक ऐसे अद्भुत स्थान में बदल
देता है, जहां समय स्वयं एक रहस्यमय नाटक का हिस्सा बन जाता है और महाकाल स्वयं इस अनंत नाटक के निर्देशक हैं। उनकी महिमा काल की सीमाओं से परे है और यह हमें उस अनंत शक्ति का अनुभव कराती है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। आज भी जब आप उज्जैन की गलियों में घूमते हैं तो आप उस अदृश्य ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, समय की एक सूक्ष्म गुनगुनाहट जो हवा में घुली हुई है। ये हमें याद दिलाती है कि उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जीवित काल यंत्र है जिसकी रक्षा स्वयं महाकाल और उनके कालचक्र के अदृश्य अंश कर रहे हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते, लेकिन जिसकी उपस्थिति को हम हर पल महसूस कर सकते हैं। महात्मा कालदर्शी के बलिदान और कालचक्र के विखंडन के बाद उज्जैन में समय का अनुभव कुछ लोगों के लिए बदल गया। ये केवल मानसिक भ्रम नहीं था, बल्कि कुछ घटनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। उदाहरण के लिए, जब मंदिर में कोई बड़ा अनुष्ठान या भस्म आरती होती थी तो कभी कभी ऐसा होता था कि घड़ियों का समय अचानक बदल जाता था। किसी की घड़ी 5 मिनट आगे हो जाती तो किसी की 10 मिनट पीछे। ये घटना इतनी आम हो गई थी कि लोगों ने इसे महाकाल का समय का खेल कहना शुरू कर दिया। पुजारियों का मानना था कि यह कालचक्र के बिखरे हुए अंशों की ऊर्जा है जो समय के प्रवाह पर सूक्ष्म रूप से प्रभाव डालती है। कई बार उज्जैन आने वाले श्रद्धालु, विशेष रूप से जो पहली बार आते थे, उन्हें मंदिर परिसर में एक अजीब सा अनुभव होता था। उन्हें लगता था जैसे वे किसी दूसरे युग में पहुंच गए हों। हवा में प्राचीन मंत्रों की गूंज सुनाई देती, उन्हें पुराने समय के लोगों की फुसफुसाहटें सुनाई देती, या कभी कभी तो उन्हें लगता कि वे एक पल के लिए भूतकाल के किसी दृश्य को देख रहे हैं, जैसे कोई पुराना जुलूस निकल रहा हो या प्राचीन काल में पुजारियों द्वारा कोई अनुष्ठान किया जा रहा हो। ये अनुभव इतने वास्तविक होते थे कि लोग चकित रह जाते थे, लेकिन पलक झपकते ही वे गायब हो जाते थे, जिससे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता था। यह माना जाता था कि कालचक्र के स्फटिक खंड इतने शक्तिशाली थे कि वे समय के आयामों के बीच एक अस्थायी पुल बना देते थे, जिससे कुछ संवेदनशील आत्माएं भूतकाल की झलकियां देख पाती थीं। मंदिर के पुराने पंडितों ने इन अनुभवों को कालदर्शिका कहा, यानी समय को देखने की क्षमता, जो केवल उन लोगों को मिलती थी जो महाकाल की असीम शक्ति से गहरे रूप से जुड़ जाते थे। एक बार एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो समय यात्रा के सिद्धांतों पर काम कर रहा था, उज्जैन आया। उसने इन कहानियों को सुना और उन्हें अंधविश्वास करार दिया। वह मंदिर में आया और उसने अपने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ समय के किसी भी असामान्यता को मापने की कोशिश की। कई दिनों तक उसने कुछ भी असामान्य नहीं पाया। एक रात वह महाकाल के गर्भगृह के बाहर बैठा था जब भस्म आरती का समय हुआ। जैसे ही आरती शुरू हुई, उसने अपने उपकरणों पर एक तीव्र ऊर्जा स्पंदन देखा। उसी क्षण उसे एक अजीब सी नीली चमक दिखाई बड़ी जो शिवलिंग के चारों ओर घूम रही थी। उसे लगा जैसे उसकी घड़ी का समय तेजी से आगे बढ़ रहा हो, फिर पीछे जा रहा हो। कुछ पलों के लिए उसे लगा जैसे वह अपनी प्रयोगशाला में बैठा हो, फिर मंदिर में और फिर एक प्राचीन युद्ध के मैदान में। जब आरती समाप्त हुई और चमक गायब हुई तो वैज्ञानिक हक्का बक्का रह गया। उसके उपकरण ने कुछ असामान्य रीडिंग दर्ज की थी, लेकिन उन्हें समझाना असंभव था। वो कभी भी अपने अनुभव को वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं कर पाया, लेकिन उसने स्वीकार किया कि उज्जैन में कुछ ऐसा है जो मानव समझ और विज्ञान की पहुंच से परे है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महाकाल केवल एक देवता नहीं है, वे स्वयं काल हैं। उज्जैन की भूमि पर कालचक्र के बिखरे हुए अंश आज भी सक्रिय हैं, जो इस शहर को एक जीवित समय पोर्टल बनाते हैं। ये रहस्य, जहां भूत और वर्तमान आपस में मिलते हैं, उज्जैन को सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि एक ऐसे अद्भुत स्थान में बदल देता है जहां समय स्वयं एक रहस्यमय नाटक का हिस्सा बन जाता है और महाकाल स्वयं इस अनंत नाटक के निर्देशक हैं। उनकी महिमा काल की सीमाओं से परे है और यह हमें उस अनंत शक्ति का अनुभव कराती है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। आज भी उज्जैन के हर कोने में, चाहे वह शिप्रा नदी का तट हो या प्राचीन गलियां, कालचक्र के ये अदृश्य अंश अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं।
भक्त और पर्यटक समान रूप से एक अजीबोगरीब ऊर्जा खिंचाव महसूस करते हैं, एक ऐसा खिंचाव जो उन्हें समय के बंधन से मुक्त कर देता है, उन्हें अतीत की ओर खींचता है और भविष्य की ओर धकेलता है। यह अनुभव न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि यह मानव चेतना को समय की अवधारणा के प्रति चुनौती भी देता है। महाकाल का ये रहस्यमयी कालचक्र उज्जैन की आत्मा में गहराई से बसा हुआ है, जो इस पवित्र नगरी को एक शाश्वत और अविस्मरणीय अनुभव बनाता है, जहां समय स्वयं महाकाल के चरणों में नतमस्तक है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अनगिनत रहस्य छिपे हैं और उनमें से कुछ तो स्वयं समय की दीवारों के भीतर मौजूद हैं, जिनकी रखवाली स्वयं उज्जैन के महाकाल कर रहे हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जा के देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।